नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म के आइदर और एंड नाइदर नॉर केस के बारे में। तो शुरू करते हैं आइदर और केस से। तो आइदर और केस के सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस है। बहुत से जन तीन केसेस बताते हैं, लेकिन मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि सिर्फ दो ही केस होते हैं। तो पहली केस होती है ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। ये केस आइदर और केस मानी जाती है और इसमें ये दो एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल ही चाहिए। अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई तो ये केस भी आइदर और केस नहीं रहेगी और ये बन जाएगी नाइदर नॉर केस। तो अभी प्रूफ देखते हैं। अब मान लो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ऑल ए आर बी इज़ ट्रू। इसे ट्रू मान लिया और डायग्राम निकाला ऑल ए और बी। तो आइदर और केस में ये ज़रूरी है कि अगर एक केस ट्रू एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। तो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्या। तो देखो ये डायग्राम बन गया। देन सम ए आर नॉट बी। अब ऑल ए आर बी है तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा और इस कारण ये केस आइदर और बन जाएगी। अब सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के देखते हैं। इफ़ सम ए आर नॉट बी। अब डायग्राम निकाली, ए का इतना पोर्शन बी नहीं है तो बोला है सेकंड स्टेटमेंट में देन ऑल ए आर बी। अब ए का इतना पोर्शन बी नहीं है तो ए का सब पोर्शन बी होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो पेयर है ये आइदर और केस बन जाएगा। अब देखते हैं एलिमेंट को इंटरचेंज करने पर क्या ये स्टेटमेंट आइदर और बनता है या नहीं। तो देखो ऑल ए आर बी इज़ ट्रू मान लिया तो डायग्राम निकाला ऑल ए आर बी का। अब देखो स्टेटमेंट में ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो स्टेटमेंट है देन सम बी आर नॉट ए। देखते हैं क्या ये डेफिनेटली रॉन्ग है। सम बी आर नॉट ए। अब बी का जो ये एक बी का जो ये बाहर का पोर्शन है इसके बारे में हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि ये ए है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि ए पूरा का पूरा बी में हो, ये हो सकता है, इसलिए ये डेफिनेटली रॉन्ग नहीं, ये कांट से में रॉन्ग है। इसलिए ये इंटरचेंज एलिमेंट इंटरचेंज करने पर आइदर और केस नहीं रहेगी और ये बन जाएगी नाइदर नॉर केस। सिमिलरली अगर सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया सम ए आर नॉट बी इज ट्रू तो डायग्राम निकाला ए का इतना पोर्शन बी नहीं है और फिर सेकंड स्टेटमेंट में एलिमेंट इंटरचेंज कर लिए ऑल बी आर ए। तो फिर से ऑल बी आर ए ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि ए का सिर्फ इतना पोर्शन बी नहीं लेकिन बी का बाकी का पोर्शन तो ए में हो सकता है, इसलिए ये भी डेफिनेटली रॉन्ग नहीं होगा और ये कांट से में रॉन्ग होगा, इसलिए ये भी इंटरचेंज करने पर नाइदर नॉर बन जाएगी। अब दूसरा पेयर है सम ए आर बी नो ए आर बी और ये जो पेयर है इसमें हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो देखते हैं इसका भी प्रूफ। अब मान लो सम ए आर बी ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको ट्रू मान के हमने एक डायग्राम निकाली सम ए आर बी इतना पोर्शन ए का बी है तो सेकंड स्टेटमेंट जो है नो ए आर बी। अब देखो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ए का इतना पोर्शन बी है तो ए का कौन सा भी पार्ट बी नहीं है, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, ये हमें दिख ही रहा है, इसलिए ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा और फिर ये पेयर आइदर और केस मानी जाएगी। अब नो ए आर बी को ट्रू मानकर डायग्राम निकाल के देखते हैं। तो नो ए आर बी ये डायग्राम निकाली। अब देखते हैं सम ए आर बी डेफिनेटली रॉन्ग है या नहीं। अब ए बी कुछ ए का कौन सा भी पार्ट बी नहीं है तो ए का थोड़ा सा पार्ट बी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा
और इस वजह से ये भी केस आइदर और हो जाएगी। अब इसमें हमने एलिमेंट रिवर्स भी कर लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगा और एक स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग ही रहेगा। इसलिए ये केस आइदर और केस रहेगी। अगर हमने एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लिया तब भी। अभी हम आइदर और केस को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक सीखेंगे। तो सिलोगिज्म में ज़्यादातर कॉमन 4 केस है, जो कि है ऑल, सम नॉट, सम एंड नो। अब देखो, ऑल का ऑपोजिट है नो, नो और फिर सम का ऑपोजिट है सम नॉट। कुछ इस प्रकार से पेपर में जाने के बाद लिख लेने का, ऑल का ऑपोजिट नो, सम का ऑपोजिट सम नॉट। अब इन दोनों में प्लस का साइन लगा देने का, तो ये एक हो जाएगी आइदर और केस ऑल सम नॉट की, और दूसरी नो सम की आइदर और केस बन जाएगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑल सम नॉट में एलिमेंट इंटरचेंज नहीं हो सकते और नो सम में एलिमेंट इंटरचेंज हो सकते। अगर फिर भी आपको ये चीज़ पेपर में जाकर याद नहीं रही तो सिंपल है, मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया। उस प्रकार से अगर याद नहीं हो तो पेपर में जाकर ट्राई करने सॉल्व कर लेने का, एक स्टेटमेंट को डेफिनेटली ट्रू मानकर डायग्राम निकालने की, और फिर चेक करने का कि सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है या नहीं। अगर रॉन्ग है तो वो केस आइदर और केस बन जाएगी, और अगर कांट से वाला रॉन्ग हो जाएगा तो वो केस नाइदर नॉर की हो जाएगी, आइदर और उसमें नहीं लगेगा। और अभी बाकी रहा नाइदर नॉर केस का, तो वो सिंपल है। अगर एलिमेंट सेम नहीं है और दो जितने भी कंक्लूजन दिए हैं वो सब के सब रॉन्ग है, एलिमेंट सेम नहीं है, आइदर और केस वाले नहीं है, तो वहाँ पर नाइदर नॉर केस लगेगी। ये बहुत ही सिंपल है नाइदर नॉर केस, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जिसमें कंफ्यूजन होता है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब देखते हैं जिस पेयर को बहुत लोग आइदर और केस कहते हैं वो केस आइदर और क्यों नहीं है। सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ये एक नाइदर नॉर केस है, ये आइदर और केस नहीं है। ये बात का गांठ बांध लो। अब देखते हैं, हमारे रूल के अनुसार पहले स्टेटमेंट को हम ट्रू मानते हैं, तो इफ सम ए आर बी इज़ ट्रू, उसकी डायग्राम निकाली, फिर चेक करते हैं सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है या नहीं। सम ए आर नॉट बी, अब ए का इतना पोर्शन बी है तो ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, इस बारे में हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। ए का जो ये बाहर का पोर्शन है वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये कांट से में रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग नहीं है, जो हमारे रूल के खिलाफ है। इसलिए ये केस आइदर और केस नहीं है, बल्कि ये केस नाइदर नॉर केस है। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट को हमने ट्रू मान लिया और फिर डायग्राम निकाली, सम ए आर नॉट बी, ए का इतना पोर्शन बी नहीं है, लेकिन ए के बाहर के पोर्शन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए सम ए आर बी ये डेफिनेटली रॉन्ग नहीं है, ये कांट से में रॉन्ग है, और इसीलिए ये केस ये पेयर आइदर और केस नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये नाइदर और नॉर ही केस रहेगी।